जो नेज़ल कैविटी और पैरानेज़ल एयर साइनसेस की बिनाइन ट्यूमर होते हैं उसके अंदर और आती है मेनिंजियोमा। इट इज़ आल्सो नॉट वेरी मच कॉमन ट्यूमर ऑफ नेज़ल कैविटी, ठीक है। ये भी इंट्रानेज़ली जो होती है ना वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। और इसको जो ट्रीटमेंट होती है वो हम सर्जिकल एक्सिजन ही इसकी जो होती है ना ट्रीटमेंट होती है विद द हेल्प ऑफ लेटरल राइनोटमी। फिर उसके बाद हीमेंजियोमा जो इनसाइड द नेज़ल कैविटी होता है वो दो तरह का होता है, कैपिलरी हीमेंजियोमा होता है और दूसरा कैवर्नस हीमेंजियोमा होता है। जो कैपिलरी हीमेंजियोमा होता है इसको हम कह रहे होते हैं ब्लीडिंग वो कहता है पॉलिपस ऑफ नेज़ल सेप्टम भी जो है इसको हम कह रहे होते हैं, ठीक है। क्योंकि ये सॉफ्ट होता है, डार्क रेड कलर का होता है, सिसाइल भी हो सकता है, पेडंकुलेटेड होता है और मोस्ट कॉमनली एट द एंटीरियर पार्ट ऑफ द नेज़ल सेप्टम ये प्रेजेंट होता है। यूजुअली ये स्मूथ होता है बट समटाइम्स अल्सरेटेड भी हो सकता है। जब ये अल्सरेटेड हो तो प्रेजेंट कर रहा होता है रिकरेंट एपिस्टेक्सिस के साथ और नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन के साथ। ट्रीटमेंट इसकी इन्वॉल्व करी होती है लोकल सर्जिकल एक्सिजन अलॉन्ग विद द सराउंडिंग कफ ऑफ म्यूकोपेरिकॉन्ड्रियम बीच में हमने रिमूव करना होता है। जो कैवर्नस हीमेंजियोमा होता है वो मोस्ट कॉमनली ओरिजिनेट हो रहा होता है फ्रॉम द लेटरल वॉल ऑफ द नोज एज वेल एज मीडियल मिएटस जो होती है ना उधर से ये मोस्ट कॉमनली ओरिजिनेट हो रहा होता है। और जो कैवर्नस हीमेंजियोमा होता है इसको हम ट्रीट कर रहे होते हैं सर्जिकल एक्सिजन के ज़रिए से और उससे पहले जो है ना क्रायोथेरेपी। अगर ये बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव है यानी कि पैरानेज़ल एयर साइनसेस के अंदर भी प्रेजेंट है तो फिर इसको रेडियोथेरेपी और फिर उसके बाद सर्जिकल एक्सिजन करते हैं। जो कॉन्ड्रोमा होता है ये मोस्ट कॉमन ओरिजिनेटर होता है थमाइड बोन से, नेज़ल कैविटी और नेज़ल सेप्टम से। प्योर कॉन्ड्रोमा जो है ना वो फर्म होता है, ठीक है, स्मूथ होता है और उसके अंदर मल्टीपल लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। या फिर ये इन कम्बिनेशन विद बोन्स भी प्रेजेंट हो सकता है, कार्टिलेज भी प्रेजेंट हो सकता है, एंजियोकॉन्ड्रोमा हो सकता है, ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा हो सकता है, इसके अलावा फाइब्रोकॉन्ड्रोमा भी हो सकता है। ट्रीटमेंट इसकी भी इन्वॉल्व करी होती है सर्जिकल एक्सिजन और समटाइम्स वाइड सर्जिकल एक्सिजन रिक्वायर्ड होती है, पर्टिकुलरली अगर ये एक्सटेंडेड है इन द पैरानेज़ल एयर साइनसेस में या फिर इसकी रिकरेंस वगैरह जो है ना उसको प्रिवेंट करने के लिए और इसकी मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन जो है उसको प्रिवेंट करने के लिए। एंजियोफाइब्रोमा जो है ना इसको कंसीडर करते हैं हम नेज़ल कैविटी का ट्यूमर क्योंकि ये मोस्ट कॉमन प्रेजेंट होता है एट द पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द नेज़ल कैविटी नियर टू द स्फीनोपैराडाइन फोरामिना। इंट्रानेज़ल मेनिंजोइनकेफ्लोसील जो होती है ना मोस्ट कॉमनली फॉर्म हो रही होती है बाय ब्रेन टिश्यू और इसके इर्द गिर्द मेनिंजेस भी प्रेजेंट होती हैं और ये जो है ना हर्निएट कर जाती है थ्रू द क्रीबरी फ्रॉम प्लेट और फोरम इन सेकम इनसाइड द नेज़ल कैविटी। नेज़ल कैविटी के अंदर ये प्रेजेंट करी होती है मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ द नेज़ल पोलिप और ये जो है ना मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट होती है बिटवीन द लेटरल वॉल ऑफ द नोज और मिडल मिएटस जो है ना उसके दरमियान में इन द इन्फेंट और यंग चिल्ड्रन उनमें क्राइंग और स्ट्रेनिंग पे इसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। यूजुअली मिसडायग्नोज होती है एज अ पोलिप, समटाइम्स इसको हम एवल्स भी कर देते हैं तो इसकी वजह से सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का राइनोरिया और मेनिंजाइटिस हो जाता है। तो इसी मकसद के लिए बायोप्सी भी नहीं ली जाती, पहले हम सीटी स्कैन करेंगे, बोनी डिफेक्ट जो है अगर स्कल के अंदर प्रेजेंट है उसको देखेंगे, अगर वो प्रेजेंट है तो हमने इसके अंदर फ्रंटो क्रेनियोटमी पहले हमने करनी होती है, फ्रंटल क्रेनियोटमी। स्टॉक को रिमूव करेंगे, ड्यूरल डिफेक्ट और बोनी डिफेक्ट को रिपेयर करेंगे, उसके बाद इंट्रानेज़ल मैस जो होते हैं उसको रिमूव करेंगे बाय द एंडोस्कोपिक सर्जरी। ग्लायोमास जो है ना यूजुअली 60% ग्लायोमास जो है एक्स्ट्रानेज़ल होते हैं, 30% इंट्रानेज़ल होते हैं और 10% जो है ना दोनों में होते हैं। अगर इंट्रानेज़ल ग्लायोमा यूजुअली फर्म पोलिप्स की फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है, और नोस्ट्रिल से समटाइम प्रोट्रूड भी कर सकते हैं, मोस्टली ये भी बच्चों में प्रेजेंट होते हैं। जो नेज़ल डर्माइड होती है, डर्माइड सिस्ट, ठीक है, ये जो है ना मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट होती है नेज़ल सेप्टम के ऊपर, ठीक है। ये सेप्टम जो है ना उसकी वाइडनिंग कॉज करवा रही होती है जिसकी वजह से हाइपरटेलोरिज्म यानी कि जो आइज़ होती है उनके दरमियान में जो डिस्टेंस होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। और साथ में स्प्लेइंग ऑफ द नेज़ल बोन जो होती है ना वो भी काज कर रही होती है। समटाइम्स क्या होता है कि ये जो डर्माइड सिस्ट होती है इसके दरमियान में एक मिड लाइन के अंदर एक पिट या फिर साइनसिस भी प्रेजेंट होती है उनटू द डॉर्सम ऑफ द नोज थ्रू विच वी कैन सी हेयर प्रोट्रूडिंग आउट फ्रॉम दिस ओपनिंग, ठीक है। उसको जो है ना हम डर्माइड सिस्ट कह रहे होते हैं। एक ये सिंपल डर्माइड सिस्ट होती है, दूसरी होती है डर्माइड सिस्ट विद साइनस।